राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मेटल और नॉन मेटल की। ठीक है बेटा, यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं कि बेटा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, कि भाई मतलब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करके और कंपाउंड की फॉर्मेशन करने वाले हैं। जिन्होंने बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे उनको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 देखिए, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि बेटा मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो मेटल्स के बारे में आपने पढ़ा कि भाई मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन कौन से मेटल होते हैं, कौन कौन से नॉन मेटल होते हैं। लेकिन अगर मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तब क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था करीबन 90 के आसपास जो है हमारे मेटल पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, और 20 या 22 के आसपास जो है नॉन मेटल पाए जाते हैं। ठीक है, पर क्या होगा जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे। ठीक है ना, रिएक्शन कैसे करेंगे वो चीज समझो। लेट्स सपोज इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि जैसे मैं हूं, लेट्स सपोज, ठीक है, तो मेरे पास खाने के लिए 5 रोटियां हैं। ठीक है, 5 रोटियां, अब सामने कोई बैठा हुआ है, उसको भूख ज्यादा लग रही है। ठीक है, 5 रोटियों में से मुझे जो भूख है वो 3 रोटी की है, लेट्स सपोज। ठीक है बेटा, तो 2 रोटी मेरे पास एक्स्ट्रा है, यस और नो। तो 2 रोटी, अब देखो जो सामने बैठा हुआ है उसके पास कुछ भी नहीं है, क्या नहीं है, एक भी रोटी नहीं है, वो भूखा है। अगर मैं उसको 2 रोटी दे दूंगा तो उसका भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे और उसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, एक रिश्ता क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो वही एक क्या बना रहा है बेटा, बॉन्ड बना रहा है, और तो क्या हो रहा है, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर हो रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करके। जो इलेक्ट्रॉन, मान लो जो रोटी थी वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसको ट्रांसफर किए तो क्या हो गया बेटा, हम दोनों क्या नाम है जो है खुश हो गए। मेरे पास 3, मैं 5 रोटी नहीं खा सकता, मैं 3 रोटी खा सकता हूं, तो 3 रोटी की मुझे भूख थी, मैं 3 रोटी खा लूंगा, 2 जो 2 होंगी वो मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा। क्लियर हो रही है ये बात। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल समझो बेटा, ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, रोटी वाले नहीं, ये कि ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके जो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं वो वाले क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो है सोडियम क्लोराइड बनाना है। क्या बनाना है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, सोडियम जो है वो क्या है बेटा, मेटल है, और जो क्लोरीन है वो क्या है, हमारा नॉन मेटल है। ठीक है बेटा, अब पहले बात करते हैं, 9th क्लास में हमने 3rd और 4th चैप्टर में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, क्लास 9th में, अगर आप लोगों को याद आ रहे होंगे। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता था, अगर आप लोगों को याद है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। ठीक है, तो 11वें नंबर पे था, तो इसका क्या आता है, 11वां। ठीक है, और क्लोरीन जो है, क्लोरीन का कितना होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 17। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो 281 होगा इसका, यस और नो। इसका कितना हो जाएगा बेटा, 287। जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं होंगे वो ये कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ये वाली बात क्लियर हुई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, हम क्या करते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करते हुए दिखाते हैं, तो हम जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो भारी शेल में या भारी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वही शो करते हैं। ठीक है, तो सोडियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है, तो क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम ना अलग तरीके से बना लेते हैं, डॉट डॉट करके बना लेते हैं। ठीक है, 7 हो गए। ये क्या काम करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, यस और नो। ठीक है, जब भी मैंने आपको पहली पार्ट में, पहली वीडियो में बताया था कि जो मेटल होते हैं वो क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करेंगे तो उन पर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, और नॉन मेटल जो होंगे वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं, तो उन पर कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन आता है। क्लियर हो गई ये बात। जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो उस पर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। क्लियर हो रही है ये बात। ठीक है, Cl क्या काम कर रहा है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का साइन आ जाएगा। और एज वी नो दैट कि प्लस और माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, और यहाँ पर एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, NaCl। ये वाली बात समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर हो गई। ठीक है, अब 1-2 और कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास NCERT में है MgCl2। क्वेश्चन आ जाए
कि भाई MgCl2 का बना के दिखाओ। या फिर एक चीज और समझो बेटा, अगर फॉर्मूला भी नहीं आया, आपसे कह दिया जाए सिर्फ और सिर्फ कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ और उनका जो है फॉर्मेशन करके दिखाओ, ठीक है, सिर्फ इतना आ जाए। MgCl2 हमें नहीं पता, ठीक है, चलो हटा ही देते हैं इसको। अभी तो हमें पता है कि MgCl2 होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला, लेकिन क्वेश्चन अगर आया कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मूला नहीं दे रखा है, इसकी फॉर्मेशन करके दिखाओ, इस कंपाउंड को फॉर्म करके दिखाओ, ठीक है, तो ध्यान से देखना है इसमें कौन कौन से कंपाउंड है। एक तो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम बोले तो Mg और क्लोराइड बोले तो क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 12 और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो 2 8 कॉमा में 2, इसका करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा 2 8 7। क्लियर हुई? ध्यान से समझना। अब देखो, जैसे मेरे पास 5 रोटी थी तो मैंने जो है 2 ट्रांसफर कर दी। क्लियर हो रही है यानी बात? परंतु अगर मैं आपसे कहूं कि सामने वाले को तो सिर्फ एक ही रोटी की जरूरत है, लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? दोबारा सुनो, मेरे पास 5 रोटी थी, ठीक है, मुझे 3 रोटी की भूख थी, 2 रोटी मेरे पास एक्स्ट्रा थी, तो मैंने, अब जो सामने वाला बैठा हुआ है उसको 1 रोटी की भूख है बस, तो मेरे पास तो 1 एक्स्ट्रा रह गई। अब उसका क्या होगा? तो मान लो कोई उसी की तरह आया, ठीक है, सेम, बिल्कुल सेम, जो जिसकी प्रॉपर्टी भी सेम है, सारी चीजें सेम है, एक बंदा और आया, उसको भी 1 रोटी की जरूरत है। क्लियर है? जब वो आएगा तो 1 रोटी उसके पास हो गई और 1 रोटी उसके पास हो गई, ठीक है, तो हम, ये मैं और जो सामने है और जो सामने है, तो तीनों लोगों के बीच में क्या है, एक बॉन्ड बन जाएगा, एक रिश्ता बन जाएगा, ठीक है, एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गई? तो 2 8 2 और 2 8 7 हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो क्लोरीन है बेटा वो क्या काम करता है, उसको सिर्फ और सिर्फ नीड 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्लियर हो गई? लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा? एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा भाई, एक तो चलो इस क्लोरीन को दे देगा, तो सिमिलर एक क्लोरीन और आएगी जो क्या करेगी, एक तो इसमें एक इस क्लोरीन ने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, और एक जो दूसरी क्लोरीन होगी बिल्कुल सिमिलर, जिसका एटॉमिक नंबर भी सेम, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी सेम, ठीक है, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, ठीक है, तो वो क्या काम करेगी, 1 इलेक्ट्रॉन वो ले लेगी, ठीक है। तो किस तरह से फॉर्म करेंगे ध्यान से देखना। Mg के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे हम लोग बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा ट्रांसफर तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही होने हैं ना, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना ट्रांसफर होंगे, तो बाहर वाले होंगे, ठीक है, और बाहर ही इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, तो बाहर वाली शेल ही दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो 2 क्लोरीन आएंगी, तो एक Cl यहां बना लो, एक Cl यहां बना लो, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा। क्लियर हो रही है? ध्यान से देखना, Mg 1 है, Cl कितने हैं? 2 हैं, तो कंपाउंड की जो फॉर्मेशन हो रही होगी वो क्या बन रहा होगा? MgCl2। क्लियर हो रही है ये बात? तो देखो किसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, इधर क्या दिखाई दे रहा है बेटा वीडियो में? Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे तो Mg2 प्लस, और Cl ने बेटा अपने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 Cl आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl2 माइनस। क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितनी चार्ज आ रहा है यहाँ पर? Cl2 माइनस, ठीक है, तो इस तरह से शो करके दिखा दो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कंपाउंड की फॉर्मेशन क्या होगी आपकी? MgCl2। क्लियर होगी बेटा? अच्छे समझ में आ गई? अब ये चीजें तो क्लियर हो गई हैं, लेकिन आप लोगों का बेटा होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे आप लोगों का मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है, उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना है आपको, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है, उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना है, ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क होगा। चलिए बेटा, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात। आयनिक कंपाउंड आपने कहा सर कि भाई जो आयन से फॉर्म हो रहे हैं, आयन से फॉर्म हो रहे हैं मतलब जैसे मैंने कहा NaCl, तो Na प्लस हुआ था यहाँ पर और ये क्या हुआ था? Cl माइनस हुआ था, तभी तो फॉर्म हुआ था।
तो जो आयन से मिलकर बनते हैं दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। और ये बात समझ में? तो देखो NaCl सबने देखा होगा, आपके घरों में पाया जाता है नमक, ठीक है। तो जनरली जो आयनिक कंपाउंड होती हैं, अगर मैं उनकी फिजिकल नेचर की बात करूं या फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो क्या होती है? फिजिकल नेचर क्या होगा बेटा इनका? फिजिकल नेचर जो होगा वो क्या होगा बेटा? ये जनरली क्या होंगे? हार्ड होंगे, जनरली हार्ड। यस और नो? ठीक है। अगर हार्ड हैं तो क्या होगा? इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा बहुत ज्यादा कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। समझ रहे हैं इस बात को? लेट्स सपोज ये एक छोटा सा हमने एक एटम या मतलब एक स्पेस ले लिया, जिसको वैसे आप फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 11th 12th में पढ़ोगे, लैटिस। क्या ले लिया हमने? लैटिस ले ली, ठीक है। इसमें हमारे पास सोडियम के, क्लोरीन के, अब देखो क्लोरीन का साइज तो बड़ा होता है और सोडियम का थोड़ा छोटा मान लो, लेट्स सपोज, ठीक है। ये क्लोरीन, ये सोडियम, ये क्लोरीन, सोडियम, है ना। तो इस तरह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, इसलिए बहुत पास पास होंगे। अब जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होंगे या नहीं होंगे? क्लियर हो रही है ये बात? समझ में आ रही है? अब एक चीज और समझो कि इनकी MP एंड BP, MP और BP का मतलब क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बताओ ज्यादा होगा या कम होगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ध्यान से समझना सारे बच्चे। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होगा कि एट विच टेम्परेचर द सब्सटेंस या द एलिमेंट स्टार्ट्स मेल्ट। कहने का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा कोई टेम्परेचर जहां पर कोई भी सब्सटेंस क्या है? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब NaCl है या और भी कोई कंपाउंड है, अगर आप उनको मेल्ट करते हो तो उसको आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, तभी तो वो पिघलेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। सिमिलर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या होगा? बहुत बहुत ज्यादा होगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी बेटा? ये गुड कंडक्टर होंगे, किसके? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, तो बहुत अच्छे से अब देखो इसके पीछे रीजन पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि व्हाई आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं, क्या बेटा? व्हाई आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे या क्यों कर लेते हैं? तो यहाँ पर होते हैं बेटा, जब भी ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ना, ठीक है। 12th क्लास में और 12th क्लास का 12th चैप्टर में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी वाले में कि फ्लोइंग ऑफ चार्ज या फिर फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, है ना। तो देखो मान लो क्या होगा, जब आप इनको मेल्ट कर रहे होंगे, ये जब ये मोल्टन स्टेट में होंगे, मतलब पिघले हुए होंगे, कौन सी स्टेट में होंगे बेटा? मोल्टन स्टेट में होंगे, ठीक है। तो इनके जो आयंस होंगे ना वो फ्री टू मूव होंगे। क्या होंगे बेटा? फ्री टू मूव, मतलब मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री होंगे। अगर इनके जो आयंस हैं वो फ्री हैं मूव करने के लिए, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो सकती है। आ रही है बात समझ में? अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? ये बात चेक कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी, देखो ये जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो जनरली सॉल्युबल होंगे। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर। क्या है बेटा? वाटर में आसानी से घुल सकते हैं, परंतु बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पर ये इन और सॉरी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे, ऑर्गेनिक ही है ना, क्या होगा? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सॉरी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे ये बेटा? इनसॉल्युबल होंगे। और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपके कौन कौन से हो जाएंगे? केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, उसमें ये घुल नहीं सकते। लेकिन पूछ लिया जा सकता है आपके से कि एमसीक्यू में कि वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल
पेट्रोल हो गया आपका, ठीक है, केरोसिन ऑयल हो गया, उनमें ये इनसॉल्युबल होंगे, उसमें ये भुनेंगे, ठीक है। तो ये आयनिक प्रॉपर्टीज थी किसकी बेटा, सॉरी प्रॉपर्टीज थी ये आयनिक कंपाउंड की। क्लियर हो रही है?